अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ड्यूटी के दौरान सोने पर एक फौजी को तालिबान तर्ज की सजा दी गई। उसके जिस्म पर बर्फ का एक बड़ा पहाड़ बना दिया गया। सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जिसमें फौजियों को ड्यूटी पर सोने की सजा दी जाती है, जिसमें मुबैना तौर पर एक फौजी को ड्यूटी के दौरान सोने पर तालिबान के अंदाज में सजा दी जा रही है। एक वीडियो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फौजी को बर्फ के अंदर दफन किया जा रहा है और उसके जिस्म पर बर्फ का पहाड़ बना दिया गया है। सर के अलावा उसका बाकी जिस्म बर्फ के अंदर दब गया है। ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये वीडियोज और तस्वीरें कहाँ की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फौजी बर्फ के अंदर दब गया है। बताया जा रहा है कि ये ड्यूटी के दौरान सो गया था, इसीलिए इसे ये सजा दी गई। आपको बताते हुए चलें कि सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस सामने आ चुकी हैं जिसमें तालिबान फौजियों के जुल्मों को बेनकाब किया गया है। कभी वो खवातीन पर तशद्दुद करते हैं और कभी बच्चों को मारते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो और तस्वीरों को देखने के बाद बहुत से लोगों ने कई सारे तबसरे भी किए हैं। बलूच मुजाहिरीन का अदालती कत्ल बंद करने, साथ ही हुकूमत पाकिस्तान को अल्टीमेटम देने का मुतालबा। पाकिस्तान में बलूच मुजाहिरीन ने जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खात्मे का मुतालबा करते हुए हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। बलूच एकजहती कमेटी ने अब तक हिरासत में लिए गए तमाम मुजाहिरीन की फौरी रिहाई और इन पर आयद इल्जामात को खत्म करने का भी मुतालबा किया है। इनका मजीद कहना है कि ऐसा करने में नाकामी मुजाहिरीन को सख्त इक़दामात करने पर मजबूर कर देगी। हुकूमत ने इस जुमा के रोज मजीद 34 बलूच मुजाहिरीन को रिहा करने का दावा किया है। इसी से पहले 160 मुजाहिरीन को भी रिहा किया गया था। मुजाहिरीन महरंग बलूच ने इस जुमेरात को कहा कि हुकूमत मुजाहिरीन के साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रही है। महरांग ने अक़वाम मुत्तहिदा की शमूलियत की तजवीज़ देते हुए बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की जामे तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। मोदी सरकार ने हिंदुस्तानी बहरिया में बड़ी तब्दीलियां की हैं। कंधों के पट्टे तब्दील कर दिए गए। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तानी बहरिया की नौइयत में बड़ी तब्दीली की है। नेवल फ्लैग के बाद अफसरान के कंधों के पट्टे की शक्ल में तब्दीली आई है। अब तक हिंदुस्तानी बहरिया के अफसरान अंग्रेजों के दौर की गुलामी की अलामतें पहनते थे, लेकिन अब वो शिवाजी महाराज की बहरिया से मुतासिर एपलेट पहनेंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि इस साल बहरिया के दिन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी एडमिरल के कंधों पर नए डिज़ाइन के एपलेट्स का ऐलान किया गया। इसी के बाद ही 29 दिसंबर को बहरिया ने इन नए ऐलानात किए गए प्लेटों की एक झलक दिखाई है। बहरिया ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बहरिया के निशान और कोट ऑफ आर्म्स से मुतासिर डिज़ाइन तैयार किया गया है। आपको बताते हुए चलें कि बहरिया पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हमें बरतानवी दौरे हुकूमत की बातों को समझने की ज़रूरत नहीं है, अब उनके शनाख्त को तबाह करना है। हमें गुलामाना जहनीत से बाहर निकलना है और अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल, अश्विन समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है। टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका के दौरे पर पहला टेस्ट मैच हार गई है, जिसके बाद हिंदुस्तानी शायकीन काफ़ी उदास नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मैच हारने के बाद हिंदुस्तानी टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। इस मैच में हारने के बाद हिंदुस्तानी टीम इंतजामिया खिलाड़ियों से काफ़ी नाराज़ है और इसी की वजह से दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में कई तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। शुभमन गिल, अश्विन समेत 4 खिलाड़ी यहां से बाहर हो सकते हैं। इन दिनों हिंदुस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर है। इस दौरे का पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होना था, लेकिन हिंदुस्तानी टीम की खराब कारकर्दगी की वजह से ये मैच सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया। हिंदुस्तानी टीम ये मैच 1 इनिंग्स और 32 रन से हार गई, जिसके बाद अब क्रिकेट शौकीन टीम इंडिया से नाराज हो गए हैं। इस वजह से टीम इंतजामिया दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से शुभमन गिल, आर अश्विन, श्रेयस अय्यर और प्रसिद्ध कृष्णा को यहां से बाहर निकाल सकती है। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा फिजाई हमला कर दिया। बेक वक्त 158 मिसाइल ड्रोन फायर किए, जिसमें 12 हिलाक और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। इस जुमा की दरमियानी शब रूस ने यूक्रेन पर फिजाई हमला कर दिया। मुल्क भर में बेक वक्त इतने मिसाइल और ड्रोन हमले पहले कभी नहीं हुए थे।
जिसकी वजह से कम से कम 12 अफराद हिलाक और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। मिसाइल और ड्रोन घरों पर गिरे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान और आग लग गई है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि रूस ने 158 ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। रूसी फजाई हमलों की लहर इस जुमा की रात को शुरू हुई और पूरे मुल्क में फैल गई। दारुल हुकूमत कैफ के साथ साथ वस्ती शहर दनेपुर, मशरकी शहर कारकियो, उड़ीसा की जनूब मशरकी बंदरगाह और मगरबी शहर लवीफ के एक अस्पताल में धमाकों की इत्तला मिली है। एक नेताजी क्रिकेट के मैदान पर बैटिंग करने के लिए निकले। शॉट लगाने की कोशिश में वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। लीडर और अवाम में एक खास रिश्ता होता है। आमतौर पर कोई न कोई लीडर जिला, रियासत या देहात में खेलों के इफ्तिताही प्रोग्राम में जरूर शिरकत करता है। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने आए नेताजी शॉट मारने की कोशिश में जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। इस वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही लोग इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर भी कर रहे हैं। ताहम ये वीडियो कब और कहां की है, इस बारे में अभी कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। ये वीडियो को देखकर लोग अपने रद्द-ए-अमल भी दे रहे हैं। लोगों को ये वीडियो काफी मज़हक़-ए-क़ैज़ लग रही है। वायरल होने वाली इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नौजवानों ने एक नेताजी को टूर्नामेंट के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया था। इसके बाद नेताजी बल्लेबाजी के लिए बाहर आए, लेकिन शॉट मारने की कोशिश में वो अपना तवाज़ुन खो बैठे और खुद पर काबू पाने की कोशिश के बगैर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। इस मज़हक़-ए-क़ैज़ वीडियो को एक सारिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो को अब तक 60,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही कई लोगों ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। इस वीडियो को देखकर लोग अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। इस पर कई सारिफीन ने मज़हक़-ए-क़ैज़ रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया है। पथौरागढ़ में एक बुलेरो गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इस जुमेरात की रात देर गए एक बुलेरो गाड़ी धरचोला पथौरागढ़ कौमी शाहरा पर गरबधर के करीब टकरा गई और 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस जुमा की सुबह वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों के साथ पांगला पुलिस स्टेशन, रेवेन्यू टीम, SSB मौके पर पहुंच गए और बचाव का काम शुरू कर दिया। आपको बताते हुए चलें कि यहाँ सड़क न होने की वजह से बचाव के काम में रुकावटें आ रही है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गाड़ी में 2 अफराद सवार थे जिनकी हिलाकत का खदशा है। हादसे की वजूहात के बारे में अभी तक कोई भी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा। हुकूमत ने सुकन्या समेत कई स्कीमों की शरह सूद में इजाफा कर दिया। अगर आप छोटी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। मरकजी हुकूमत ने नए साल की पहली तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2024 तक 2 छोटी बचत स्कीमों पर शरह सूद में इजाफा किया है। छोटी बचत स्कीमों की शरह सूद में ये इजाफा 10 से 20 BPS तक किया गया है। छोटी बचत की स्कीमें जिनके शरह सूद में इजाफा किया गया है उनमें सुकन्या समृद्धि और 3 साला पोस्ट ऑफिस FD शामिल है। सुकन्या की शरह सूद में 20 BPS का इजाफा किया गया है। पहले सुकन्या समृद्धि योजना की शरह सूद 8% थी, जो अब बढ़कर 8.20% हो गई है। आपको बताते हुए चलें कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपने पहले दौर में लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये स्कीम के तहत वालिदैन 2 बच्चियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। ये स्कीम के तहत कम से कम डिपॉजिट की रकम 250 रुपये होनी चाहिए और एक माली साल में ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट की रकम 1.5 लाख है। ये अकाउंट लड़की के नाम पर उस वक्त तक खोला जा सकता है जब तक कि वो 10 साल की उम्र को ना पहुंच जाए। बता दिया जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पोस्ट ऑफिस और मजाज बैंकों में खोला जा सकता है। नेपाली तैयारे के साथ हुआ एक बड़ा हादसा। पायलट ने गलती से गलत लीवर खींचा और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 72 अफराद जान की बाजी हार गए। नेपाली तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंसानी गलती का जिक्र आया है। पायलट ने गलती से गलत लीवर खींच लिया जिसकी वजह से तैयारा गिरकर तबाह हो गया और 72 अफराद जान की बाजी हार गए। यह हादसे की तहकीकात करने वाली कमेटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक तमाम इंजन सही तरीके से चल रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर तैयारी को लैंड करने की भी इजाजत दी गई थी।
पायलट फ्लाइंग PF2 ने बार बार कहा कि इंजन में ताकत नहीं है। यह हादसे के वक्त मरियत तकरीबन 6 किलोमीटर था और आसमान तकरीबन साफ था। ऐसे में हो सकता है कि पायलट ने गलती से कंडीशन लीवर खींच लिया, जिसकी वजह से इंजन रुक गया और इसी की वजह से ही ये बड़ा हादसा पेश आया। एक दुल्हन शादी के रस्मों के दौरान अपने ही मंडप में झपकियां लेने लगती है तो दूल्हा ये देखकर कुछ ऐसा करता है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जहां पर हर वक्त कुछ न कुछ होते रहता है। इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए इससे मुतालिक बहुत सी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। इनमें दुल्हा और दुल्हन के साथ साथ उनके रिश्तेदारों और शादी के मेहमानों के मुख्तलिफ अंदाज देखे जा सकते हैं। इस वक्त दुल्हा और दुल्हन से मुतालिक एक वीडियोस और तस्वीरें मंजर-ए-आम पर धूम मचा रही है। इस वीडियो का ताल्लुक मंडप से है। दुल्हन शादी के रस्म के दौरान मंडप में ही झपकियां लेने लगती है। ये देखकर दुल्हा उसे जगाने की कोशिश में कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर कुछ लोग दंग रह जाते हैं तो कुछ लोगों की हंसी छूटने लगती है। वायरल होने वाली इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हा और दुल्हन बरामदे में बैठे हैं और पंडित जी शादी से मुतालिक ज़रूरी रसूमात अदा कर रहे हैं। दुल्हा और दुल्हन के लिबास के अंदाज से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो राजस्थान की किसी शादी की है। यहाँ पर दुल्हन अपने ही शादी के मंडप में सो रही है और दूल्हे को जब इस बात का एहसास हो जाता है तो वो उसे जगाने के लिए अपने हाथों की कोहनियों को ज़ोर ज़ोर से झटकने लगता है। जैसे ही दूल्हा ऐसा करता है तो दुल्हन की नींद उड़ जाती है। पाकिस्तान में नए साल की तकरीबात पर पाबंदी, साथ ही वजीर आजम काकड़ का गजा की हिमायत में ऐलान। नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया बेताब है तो इसी दौरान एक अलग ही मंजर पाकिस्तान में देखा जा रहा है। इस बार पाकिस्तान ने नए साल की अवामी तकरीबात पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी है। ये फैसला फ़लस्तीन के इलाके गजा में जारी कशीदगी और तनाज़े से इजहार एकजहती करते हुए किया गया है। नए साल की तकरीबात पर पाबंदी का ये फैसला पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किया गया है। बता दिया जाए कि पाकिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गजा में अपने भाइयों और बहनों की मुसीबतों को मद्देनजर रखते हुए और उनके साथ इजहार एकजहती करते हुए हुकूमत नए साल के किसी भी प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर रही है और हम इस मुश्किल वक्त में गजा के लोगों के साथ खड़े हैं और अमन के उनके मुतालबे की हम हिमायत करते हैं। पुलिस का ख्याल था कि एक टेम्पो में लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन शक होने पर जब उसे चेक किया गया तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। शक की बिना पर कंकरखेड़ा पुलिस ने गाड़ियों और बिजली के तारों की चोरी में मुलविस गैंग के 4 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से भारी मकदार में मसरूक़ा तार और एक टेम्पो भी बरामद किया गया। बता दिया जाए कि पुलिस बदमाशों से पूछगछ कर रही है और पुलिस गिरोह के दीगर शरपसंदों की तलाश में मसरूफ़ है। बता दिया जाए कि सरधाना थाना इलाके के बोहल्डी गांव के अलावा कंकरखेड़ा इलाके में कई मुकामात पर बिजली के तारों को काट कर चोरी के वाकयात सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों के ट्यूबवेल भी काम नहीं कर रहे हैं। मुतासरीन ने पुलिस से शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि पुलिस इस चाहशुमे की रात देर गए गश्त कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने एक टेम्पो को सरधना रोड पर जाते हुए देखा और शक की बुनियाद पर उस टेम्पो को रोका गया, जिसमें चांदी के बिजली के तारों के बंडल रखे गए थे। बता दिया जाए कि पुलिस स्टेशन में पूछगछ की गई तो चारों नौजवान गाड़ियों और बिजली के तारों की चोरी में मुलविस गिरोह के रुकन निकले। मुजफ्फरपुर बिहार का एक सनसनीखेज मामला। एक मटन शॉप का मालिक जब घर से बाहर निकला तो हमलावरों ने उसे सर में गोली मार दी। मुजफ्फरपुर बिहार में इस चाहशुम्बे की सुबह एक मटन ताजिर जो अपनी दुकान पर जाने के लिए निकला था, उसको मोटरसाइकिल सवार नामालूम बदमाशों ने गोली मारकर हिलाक कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अफरोज खत्री के तौर पर हुई है, जो कि रामराजी मोहल्ले का रहने वाला है और वो रामबाग चौक पर वाक़ई अपनी दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम हमलावर जो पहले से घात लगाए बैठे थे, उन्होंने अफरोज के सर पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए।
इस वाक़े के बाद अहले इलाका शदीद तौर पर मुश्ताल हो गए और उन्होंने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही ASP टाउन ओदेश दीक्षित और मठनपुरा पुलिस स्टेशन ऑफिसर राकेश कुमार डालबल के साथ वहां पहुंचे और मुश्ताल लोगों को समझाया गया। इसी के साथ ही लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।